कितनी बार कह चुका, मुझे कुछ याद। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सच भी तो नहीं बोल रहे हो तुम। खून किए है तुमने। मुझे कुछ याद नहीं। दो खून किए है तुमने। मुझे कुछ याद नहीं। बलात्कार भी किया है तुमने। मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें फांसी की सजा भी हुई है। मुझे कुछ याद नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। याद दिलाने के तरीके आते हैं हमें। इंस्पेक्टर सर, कैरी ऑन। राइट सर। व्हाट द हेल? मैंने कहा था किसी को भी अंदर। किसकी परमिशन से आप मेरे पेशेंट को अस्पताल से उठाकर यहाँ ले आए हैं? जान लेना चाहते हैं आप इसकी? आप जानते हैं इसकी दिमागी हालत क्या है? अगर इसे कुछ हो गया ना तो आप जिम्मेदार होंगे और मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर केस कर दूंगी। पुलिस अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह जानती है और इसीलिए हम इसे यहाँ लाए हैं। हमें यकीन है कि यह आदमी याददाश्त होने का बहाना कर रहा है। यह झूठ है। मुझे कुछ याद नहीं। इसका फैसला आपका यकीन नहीं, मेरी रिपोर्ट करेगी, जो मैंने पुलिस अथॉरिटीज को अभी तक दी नहीं है। मैं अपने पेशेंट को लेकर वापस जा रही हूँ। मगर बेटी, मैं इस वक्त एक डॉक्टर हूँ। I know। लेकिन पुलिस की नजरों में यह अभी भी एक मुजरिम है और इतने बड़े अस्पताल में इस पर निगरानी नहीं रखी जा सकती। इसीलिए मैं इसे घर पर ले जा रही हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर आईजीपी के घर में किसी मुजरिम की निगरानी नहीं हो सकती तो फिर कहीं नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। जोशी, ओ, बड़े दिनों बाद। कैसे हो? फाइन सर। सर, एक बुरी खबर है। हम पुलिस वालों को बुरी खबरें सुनने की आदत हो जाती है। यह बंडल कैसा है तुम्हारे हाथ में? सर, आपकी बेटी लापता थी ना? अभी भी है और मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होकर भी अभी तक उसका पता नहीं लगा सका। ओह यस, यही तो है। कहां है कविता? कविता? ओह, इसीलिए शायद हमें आपकी बेटी को ढूंढने में देर हो गई। दरअसल कविता ने अपना नाम बदलकर सोनिया रख लिया था। मगर वो है कहां? आई एम सॉरी सर, वो अब इस दुनिया में नहीं। नाइट क्लब में डांसर हो गई थी। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अविनाश से शादी करने वाली थी कि... अविनाश? जी हाँ, वही जो आजकल आपके घर पर है। वो खूनी? नहीं सर, वो खूनी नहीं है। दरअसल उसकी सजा के लिए कुछ हद तक मैं अपने आप को और पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी समझता हूं। वो मेरे पास आया था। अविनाश ने कविता के लिए जो कुछ किया उसके लिए हम उसके एहसानमंद हैं। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। याददाश्त? जोशी, अविनाश के साथ वाकई नाइंसाफी हुई है।
मेरे ख्याल में अब पुलिस की गलती पुलिस को ही सुधारनी होगी। जी। यस सर, एसीपी जोशी साहब है सर। एक मिनट। जोशी, तुम्हारे लिए फोन। थैंक यू सर। यस, हाँ मैं जोशी बोल रहा हूँ। सर अपन तुमसे अग्निहोत्री के बारे में कुछ बोलना मांगते हैं सर। सर मेरी जान खतरे में सर। फोन पर नहीं सर आप होटल में आ सकते हैं सर। और हाँ सर, पुलिस की वर्दी में नहीं। अगर अग्निहोत्री को पता चल गया सर, वो बस जालिम आदमी है, वो अपन के बॉडी को सब बुलेट से भर देगा सर। प्लीज सर आप आएंगे ना? ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ही इज कमिंग। एसीपी जोशी। तुम लोग 5 मिनट तक मेरा इंतजार करना। ओके सर। और 5 मिनट के बाद अगर मैं बाहर ना आऊं तो तुम लोग अंदर आ जाना। राइट सर। माइकल फर्नांडिस। माइकल फर्नांडिस इनसाइड सर। माइकल फर्नांडिस। चलो। या कोई नहीं साहब, लेट्स गो। अविनाश, तुम हैरान हो गए कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है। एक ऐसे नेक इंसान की मौत हुई है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। कौन है? तुम इन्हें नहीं जानते? अग्निहोत्री को भी नहीं जानते? अग्निहोत्री? जिसके खिलाफ की गई कार्रवाई में जोशी तीसरा ऑफिसर है जो मारा गया है। मरने से पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। यह भी कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो अग्निहोत्री के खिलाफ पुलिस की मदद करने के कारण हुआ। ऑफिसर, कैरी ऑन विद द फाइनल राइट्स। आईजी साहब, लंका को खत्म करने में विभीषण का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। याददाश्त खोने का बहाना भी अग्निहोत्री था और मौका पाकर भागने का कारण भी अग्निहोत्री था। मतलब? अग्निहोत्री जैसी बीमारी को फैलने दिया गया तो ना जाने और कितने पुलिस वाले शहीद होंगे, ना जाने कितनी औरतें वैश्या बनेंगी, ना जाने कितने स्टूडेंट्स चर्सी। अग्निहोत्री को खत्म करना हो तो मुझे मौका दीजिए। मैं उसके और उसके गैंग के बारे में सब कुछ जानता हूं।
उसकी हर चाल पहचानता हूं। मैं एक ऐसा हथियार हूं आईजी साहब जिसे पुलिस वाले अग्निहोत्री के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ मैं। पुलिस ऑफिसर? आप उस आदमी को पुलिस ऑफिसर बनाने जा रहे हैं जिसे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं। जैरी इज अ सिक मैन और आप सोच रहे हैं कि वो खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ लेगा। अविनाश का चेहरा वो लोग अच्छी तरह पहचानते हैं। तो उससे क्या होगा? ये तो वक्त ही बता देगा। बट जैरी। होल्ड इट। डॉक्टर, आप अभी एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ बात कर रही है और हमने जो फैसला किया है वो फाइनल है। अब आप ही सोच लीजिए आपको अपना इलाज जारी रखना है या नहीं। ऑफ कोर्स जारी रखना है। मैं पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो जहां जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगी। लक्ष्मण बेटा, चलो खाना तैयार है। हाँ माँ जी। गीता, आओ खाना खा लो। आई माँ। कौन है? भैया? 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 गीता, भैया? गीता। माँ भैया आए हैं। माँ भैया। हाँ भैया आए हैं। गीता बेटी, तेरे भैया यहाँ कैसे आ सकते हैं बेटी? वो तो हमसे बहुत दूर चले गए बेटिया, बहुत दूर। चल चल अंदर खाना खा ले। इस कैमरे में तस्वीर नहीं, तुम्हारी जिंदगी कैद है रघु। मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूं। ये तो तूने सोचा ही नहीं कि मैं तुझे कहां पहुंचा सकता हूं। आंखों की रोशनी पल भर के लिए चली जाए तो इंसान कितना मजबूर हो जाता है। मेरी बहन भी मजबूर थी और तूने उसकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया था। आज मैं भी तुझे वैसे ही मजबूर कर दूंगा। अफसोस, मैं तो समझता था कि तुम मर्द हो। कर के को फोन और कह उसे कि कल 10 बजे की डिलीवरी वो खुद लेने आएगा। करता
मुझे एक मोटा सा गवाह चाहिए के बोलो, अग्निहोत्री के खिलाफ गवाही दोगे या? दूंगा दूंगा। नहीं के मुझे लगता है मैं तुम्हें मार ही डालूं। नहीं तो जितने स्टूडेंट्स तुम्हारी दी हुई कोकेन से मरे हैं उन सब की आत्माएं मुझे सताएंगी। अलविदा। चलो। मी भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। मुझे मालूम था कि जाड़िया से बदला लेने के लिए तुम इधर जरूर आओगे, इसलिए मी तुम्हारा पीछा करते 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 यहां तक पहुंच गया। देवा रे देवा, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। हाथ ऊपर करो, ऊपर। ऊपर पकड़ लिया ना? ले लो उसे। ए भेनिया, ए साला भेनिया, दुनिया को खिलाता है चरस गांजा, खुद हो गया जानिया। अबे मोटे, अकल के खोटे, कद के छोटे, अब तू बोलेगा रोते रोते मतलब माफ कर रहा, मतलब माफ कर रहा। मैं बोलूंगा नको। मैं इंस्पेक्टर भिंडे किसी को माफ नहीं करता, सिर्फ साफ करता है। ओके, ले जाओ उस गेंडे को। पीछे से तो ट्रक लगता है। सलाम साहब। एक आप दो आइला, ये क्या हो रहा आज? सलाम साहब। तीन मैं भिंडे। हाँ, चार। भेंडे, ये क्या हरकत है? नो सर, ये हरकत नहीं है, बरकत है। सर, ये अविनाश है जिसे कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी। जेल ले जाते वक्त एक एक्सीडेंट हुआ और उसका फायदा उठा के सर ये भाग गया। लेकिन सर, ये भाग कर जाएगा कहां? मेरा नाम भी भिंडे है, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। सर, मुझे मालूम था कि अग्निहोत्री और उसकी गैंग से बदला लेने के लिए जरूर आएगा, और सर ये आया, मैं भी आया और आपके सामने लाया। भेंडे, ओ सॉरी सर, सॉरी सर। तुम ये नहीं जानते कि उस एक्सीडेंट में अविनाश की याददाश्त चली गई थी और सीनियर ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्पेशल ऑर्डर्स लेकर इन्हें यहां एसीपी बनाकर भेजा गया है, और इस वक्त ये तुम्हारे सीनियर ऑफिसर हैं। सैल्यूट हिम, आई से सैल्यूट हिम। ओ सॉरी सर। हथकड़ी खोलो फौरन। यस सर। से सॉरी। सॉरी। सॉरी सर। सॉरी सर। गुड, वेरी गुड। वाकई में आपको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं? नहीं। अपनी माँ और बहन के बारे में भी कुछ याद नहीं? माँ, बहन, कुछ गड़बड़ घोटाला आहे। कौन है ये एसीपी? नया शर्मा है सर। इसीलिए प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके आज छुट्टी के दिन मैंने सारी क्लास को बुलवाया था, मगर यहाँ सिर्फ आप तीनों। आप प्रोफेसर अविनाश कपूर के बारे में जानना चाहती है ना? हम बता देते हैं। आपको डिस्को कल्चर हम सिखा देते हैं, और रेप कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? रुक जाइए! प्लीज हेल्प मी, somebody please help me! रुक जाइए!
भाई साहब सुनिए, कौन है आप? अरे मेरी बात तो सुनिए भाई साहब, कौन है आप? अरे कुछ बोलो तो मुंह से। अरे भाई आप कौन है? मैंने कहीं आपको देखा है। जल्दी नहीं, ये देखो। सर! इनकी जमानत मत लेना। नहीं। एक रात हवालात में गुजारने देना इन्हें। यस सर। हेलो, हाँ साहब, हाँ सर आपका फोन। हेलो। एसीपी साहब, मैं किंग्स इंटरनेशनल का प्रोप्राइटर अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। फरमाइए। आपकी बहादुरी के इतने चर्चे सुने हैं कि आपकी शान में मैं एक दावत रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप नाराज नहीं करेंगे हमें। जहे नसीब अग्निहोत्री साहब, एक हसीन, नशीली और शानदार पार्टी सचमुच हमारी कमजोरी है। हम जरूर आएंगे। शुक्रिया। तो कल रात 9 बजे हम आपका इंतजार करेंगे। अविनाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तारीफ। तुमने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं, मुझे एक कहते हैं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ। आप एसीपी साहब हैं? आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम अग्निहोत्री है, मैं इस होटल का मालिक हूँ। ओहो, तो आज की दावत आप ही ने मुझे दी है? जी हाँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी। लेकिन आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आपको मुझसे मिलकर काफी तकलीफ हुई है। जी नहीं, अभी तो आपसे नए रिश्ते जोड़ने हैं। मैं नए रिश्ते ही जोड़ने आया हूँ, लेकिन ये रिश्ते ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। क्यों? डेप्यूटेशन पर हूं ना, जाने कब वापस जाना पड़े। मुझसे जो फायदा उठाना है जल्दी उठा लीजिए। ऐसे तो फिर पहले आप हमारे इस मुलाकात का नजराना कबूल कीजिए। गुड, हम खुश हुए। आपसे दोस्ती बढ़ सकती है। शुक्रिया। मैं चलता हूं, मेरी पार्टी तो पूरी हो गई। एसीपी साहब, अभी हमारी मेहमान नवाजी पूरी नहीं हुई।